नमस्कार, मैं विकास मिश्रा, समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र लखनऊ से आप सभी दर्शकों का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, मैं आज एक बहुत ही आवश्यक विषय के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं और मैं आवश्यक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूं कि दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए एक उपकरण बनाया गया है जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। आज मैं उस उपकरण की जो फंक्शनिंग है, उसकी जो कार्यप्रणाली है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि बहुत सारे लोगों की डिमांड आई है कि इस टॉपिक को लेकर, इस उपकरण को लेकर आप वीडियो बनाइए। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है जिसको हम लोग सोनिक लैबलर या पेन फ्रेंड के नाम से जानते हैं। सोनिक लैबलर एक इंस्ट्रूमेंट है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। और इस इंस्ट्रूमेंट के साथ में कुछ और चीज़ें आप जब इसको ख़रीदेंगे तो मिलेंगी। एक ये डायरी है और इस डायरी में बहुत सारे स्टिकर्स हैं, है ना। ये स्टिकर्स दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सोनिक लैबलर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सोनिक लैबलर देखिए, ये नीचे की तरफ से हल्का सा ये नुकीला है, दिख रहा है, पॉइंटेड है, और ऊपर की तरफ से ब्लंट है। आप देखेंगे कि इसका जो फ्रंट पोर्शन है वो फ्लैट है, चपटा है, और इसी फ्रंट पोर्शन पे वाइट कलर के कुछ स्विचेस दिखाई दे रहे हैं, कुछ बटन दिखाई दे रहे हैं। ब्लैक पे वाइट इसलिए दिया गया है क्योंकि लो विज़न के जो बच्चे हैं उनकी भी समझ में आए। राइट साइड में अगर आप देखेंगे, इसके राइट साइड में वॉल्यूम की है, और वॉल्यूम की को आप जब विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा टच करेगा तो उसको पता चलेगा, फिंगर से टच करेगा तो उसको पता चलेगा कि वॉल्यूम की किस तरफ है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो पॉइंटेड पार्ट है उसको नीचे की तरफ रखना है और जो ब्लंट पार्ट है उसको ऊपर की तरफ रखना है। अब इस जो वॉल्यूम की है उसमें नीचे की तरफ वॉल्यूम कम होगी और ऊपर की तरफ जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर फिंगर से टच करेंगे तो स्पर्श के माध्यम से पता चलता है, एरो जो बनाए गए हैं वो स्पर्शीय हैं और उंगली से पता चलते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो एक सॉकेट बनाया गया है जिसको अगर हम खोलेंगे तो इस तरीके से देखिए, इसको अगर मैंने खोला तो इसमें ईयरफोन यूज़ करने के लिए सॉकेट बनाया गया है। इसमें ईयरफोन लगाया जा सकता है। ये राइट साइड में एक तो वॉल्यूम की है और ईयरफोन लगाने के लिए सॉकेट है। लेफ़्ट साइड में दूसरी तरफ जब हम जाएंगे तो चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, जिसको हम इस तरीके से, जो इस पे फ्लैप लगा हुआ है, इसको हटाएंगे तो ये चार्जिंग पोर्ट है। चार्जिंग पोर्ट के जस्ट नीचे की साइड में अगर हम लोग आएंगे तो एक और पोर्ट दिया हुआ है, वो अगर आप टच करेंगे थोड़ा सा लंबा है, ऊपर वाला जो चार्जिंग पोर्ट है उसकी अपेक्षा थोड़ा लंबा है। तो उसके अंदर मेमोरी कार्ड लगाया जाता है। मेमोरी कार्ड इसलिए लगाया जाता है कि जो भी चीज़ हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे वो मेमोरी कार्ड में आ सके। फ्रंट पार्ट में ऊपर की साइड में 3 बटन है। पहला बटन बड़ा बटन है, हाथ से टच करेंगे तो पता चलेगा। दूसरा बटन और तीसरा बटन दोनों एक बराबर हैं। जो ऊपर वाला बटन है वो पावर बटन है। उसको अगर टच करेंगे, उसको अगर दबाएंगे तो देखिए साउंड आएगी, पावर ऑन। जब उसको दोबारा दबाएंगे तो पावर ऑफ। पावर ऑन का मतलब हो गया कि पावर ऑन हो गई और पावर ऑफ का मतलब हो गया ऑफ हो गया। बहुत आसान है। उसके सबसे नीचे वाला जो बटन है उसका काम है कि हमें, अगर हमने कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है उसको सुनना है तो ये प्ले वाला बटन है, इसको दबाएंगे तो वो रिकॉर्ड जो भी आपने किया है वो सुन पाएंगे। और जो बीच वाला बटन है उसकी फंक्शनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके इस सोनिक लैबलर के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है।
अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोनिक लेबलर का प्रयोग किस लिए करते हैं। सोनिक लेबलर का प्रयोग हम इसलिए करते हैं, मान लिया कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो विजुअली इंपेयर्ड भाई बहन है, जो दृष्टि दिव्यांगजन भाई बहन है, उन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है चीज़ों को ढूंढने में, उनको सर्च करने में। और मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जब हमारे पास आते हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण उनके जीवन की अमूल्य निधि अर्थात उनके डॉक्यूमेंट्स, अगर वो डॉक्यूमेंट्स कहीं से मिस हो गए तो उन्हें बहुत परेशानी हो सकती है और डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स हैं, पासबुक है या किसी की वसीयत है, उस चीज़ को सुरक्षित रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम उन डॉक्यूमेंट्स को, अगर कोई, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है और वो विजुअली इंपेयर्ड है, उसको अपनी फाइलों को सर्च करने में, फाइल्स को ढूंढने में कोई परेशानी नहीं आएगी इस उपकरण के जरिए। ये उपकरण अकेला काम नहीं करता है, इसके साथ में जो स्टिकर्स हैं, वो स्टिकर इसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और इन स्टिकर्स में एक सीरीज़ दी हुई है, ये वॉशेबल होते हैं। अगर इसको वॉश कर दिया जाए तो एक बार वॉश करने के बाद इसको दोबारा यूज़ किया जा सकता है। तो ये स्टिकर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि यही स्टिकर्स आपको सर्च करने में मदद करने वाले हैं। अब मैं ऑफिस में हूं और मुझे अपनी फाइलों को मैनेज करना है, उनका मैनेजमेंट करना है। मैंने क्या किया कि मैंने अपनी एक फ़ाइल में स्टिकर यहाँ से निकाला और अपनी एक फ़ाइल में एक स्टिकर मैंने निकाला। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से एक निकाल रहा हूँ। स्टिकर मैंने अपनी फ़ाइल में लगा दिया। देखिए इस तरीके से मैंने कॉर्नर में स्टिकर को लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, देखिए रिकॉर्डिंग के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पावर को ऑन करना है, सबसे ऊपर वाला बटन हाथ से टच करेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए पावर ऑन हो गया। अब मिडल वाला बटन, मिडल वाले बटन को दबाए रखना है। Select a label to record on. Select a label to record on। अब दूसरे हाथ से देखना है स्टिकर कहाँ पे है। अब स्टिकर के पास ले जाएंगे तो बोलेगा रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट जैसे ही बोलेगा आपको रिकॉर्डिंग शुरू कर देनी है। जो भी आपकी फ़ाइल का नाम है उस फाइल का नाम अगर ले देंगे तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। और जैसे ही आप रिकॉर्ड कर लें उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो बटन आपने पकड़ा है ना, जहाँ पे आपने स्टिकर पे इस पेन फ्रेंड को रखे हुए हैं वहाँ से हटा लें और जो बटन आपने दबाया है उस बटन को छोड़ दें। देखिए किस तरीके से। Recording start. कॉन्फिडेंशियल फाइल। Recording stop. देखिए जैसे ही मैंने स्टिकर पे रखा था, रिकॉर्डिंग स्टार्ट बोला, और जैसे ही मैं ऊपर की तरफ लाया, इससे हटाया स्टिकर से और इस बटन से अपने अंगूठे को हटाया, उसने बोला रिकॉर्डिंग स्टॉप। अब देखिए मुझे बहुत सारी फाइलें हैं और मुझे अपनी फ़ाइल सर्च करनी है, कॉन्फिडेंशियल फाइल है, दूसरी फाइलें भी हैं। अब मैं अपनी कॉन्फिडेंशियल फाइल को सर्च करने के लिए मैं टच करूंगा स्टिकर जहां पे लगा हुआ है और कॉन्फिडेंशियल फाइल। देखिए उसने बोल दिया कॉन्फिडेंशियल फाइल, है ना। कॉन्फिडेंशियल फाइल 10 फाइल में भी अगर ये फाइल हमारी कॉन्फिडेंशियल फाइल है तो ये मुझे आसानी से पता चल जाएगी कि कॉन्फिडेंशियल फाइल मेरी कहाँ पे है। ऐसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि आपका हाई स्कूल का मार्कशीट है, आपका 12th का मार्कशीट है, आप क्या करेंगे, अपनी मार्कशीट में नीचे की साइड में स्टिकर लगा दीजिए और रिकॉर्ड कर देंगे उसे। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जो भी उसमें रिकॉर्ड कर देंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा और कभी भी आपका डॉक्यूमेंट आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी दूसरे व्यक्ति पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अपने आप ही आप अपने डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकते हैं और उसकी गोपनीयता भी बनाए रख सकते हैं कि किसी दूसरा कोई उसका मिसयूज़ ना कर पाए। तो इसीलिए ये पेन फ्रेंड हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका यूज़ कैसे करना है वो पूरा मैंने बताया। ये चार्जेबल होता है और इसको जब आप यूज़ कर चुके, यूज़ जब इसका ख़त्म हो जाए तो इसको पावर ऑफ करके अपने बैग में रख दें या जहाँ भी रखना है उसको डिब्बे में रख दें
और चार्जिंग के लिए चार्जिंग का पॉइंट मैंने बताया ही है, उसको दोबारा चार्ज भी कर सकते हैं, कोई बैटरी सेल का खर्चा नहीं है। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, आपका कोई अगर दोस्त है और दोस्त के पास में भी पेन फ्रेंड है या सोनिक लेबलर है, तो आप क्या करें कि अपनी जो स्टिकर्स की बुक है वो उससे कभी एक्सचेंज ना करें, क्योंकि सभी स्टिकर्स की अपनी कोडिंग है। उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूं। तो सभी स्टिकर्स की कोडिंग है, अगर दूसरे का स्टिकर आप यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए जो किताब इसके साथ में आपको मिली है, स्टिकर्स की बुक मिली है, उस स्टिकर्स की बुक का ही प्रयोग करें। बहुत सारे स्टिकर्स हैं, अप्रॉक्सीमेट मुझे लगता है कि 180 के आसपास स्टिकर्स इसमें होंगे, और सभी का आप जो भी जहाँ पे आप यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अगले उपकरण के साथ अगली कड़ी में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।